जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की एक नई श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 में भगवान ने अर्जुन से कहा, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसकी ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ ऐसा उनके तत्व जानने वाले कहते हैं। समस्त क्षेत्रों में हे अर्जुन क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा तुम मुझको ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक ज्ञान ही मेरे मत से ज्ञान है। क्षेत्र जो और जैसे भी हैं और जिन विचारों से संयुक्त हैं तथा जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र का भी जो कुछ ऐसा प्रभाव है संक्षेप में सुनो। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिय, मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि, चेतना और घृति, ऐसे विकारों सहित संक्षेप में क्षेत्र कहा गया है। अभिमान और पाखंड का भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, किसी को भी सताने में रुचि, सरलता, गुरु सेवा में अटूट श्रद्धा और तत्परता, बाहर भीतर की शुद्धि, मन का संयम तथा शरीर का इंद्रियों सहित निग्रह, सांसारिक भोगों में अनासक्ति, जन्म मरण, बुढ़ापा, रोग इत्यादि अवस्थाओं में दुख तथा दोषों का विचार, स्त्री, पुत्र, गृह और संपत्ति आदि में ममता का त्याग, प्रिय प्रिय की प्राप्ति में उदासीनता तथा हर्ष और शोक रहित होना, एकमात्र मेरे ही प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांतवास, जन समाज से बैराग, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति, सर्वत्र परमात्मा दर्शन, यही सब कुछ ज्ञान है। मैं समस्त प्राणियों में आकाश की भांति एक होता हुआ भी अलग अलग दृष्टिगोचर होता हूँ। प्रकृति व पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं और समस्त विकारों व गुणों के पदार्थों की उत्पत्ति प्रकृति से ही समझनी चाहिए। कार्य और कारण की उत्पत्ति कर्ता भी प्रकृति ही कही गई है तथा ये जीवात्मा दुख सुख का भोगता है। जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष को समझ लेता है उसको सांसारिक दशाओं में रहते हुए पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। हे अर्जुन, चलने और न चलने वाली जो वस्तुएं संसार में उत्पन्न होती हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती हैं। वास्तव में तो जो पुरुष नासवान चराचर प्राणियों में परमात्मा को समभाव देखता है, देखना सत्य उसी का है। सब में समान रूप से रहने वाले परमात्मा को जो देखता है वह अपने को आप ही नष्ट नहीं कर लेता, इसी कारण वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो पुरुष ऐसा मानता और देखता भी है कि सभी प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं एवं आत्मा अकर्ता है, वास्तव वही देखता है। जिस समय वह विभिन्न वस्तुओं तथा विभिन्न रूपों को एकमात्र परमात्मा के ही रूप में देखता है और परमात्मा के संकल्प से ही यावत भूतों को विस्तार देखता है, वह उस समय ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। अनादि एवं निर्गुण होने के कारण वह परमात्मा अविनाशी है तथा शरीर रहते हुए भी ना तो वह कुछ करता ही है ना ही लिप्त होता है। फिर हे भारत, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को अकेला ही सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक होता हुआ भी समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अतएव जो पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भेद चक्षुओं से देखते हैं तथा प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का उपाय जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही बड़भागी जन परम धाम प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्म का वास्तविक बोध भी उन्हीं को ही होता है।